अपना गियर समय रहते बदलना, अपना गियर समय रहते बदलना। आप गाड़ी चलाते हो, कोई कार स्टार्ट करते हो, किस गियर पे? न्यूट्रल। नहीं, बहुत सारे फर्स्ट पे भी स्टार्ट करते हो। न्यूट्रल पे। न्यूट्रल पे स्टार्ट करने के बाद पहले क्या करते हो? स्पीड बढ़ाने के लिए, और स्पीड बढ़ानी है तो सेकंड। नहीं लगाया तो, नहीं हटाया तो स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी लेकिन आवाज आने लगेगी। स्पीड और बढ़ा दी तो इंजन गया। गियर नहीं चेंज किया, इंजन गया। अब आवाज और बढ़ेगी, गाड़ी गर्म होने लगेगी, इंजन गर्म होने लगेगा। स्पीड और बढ़ा दिया तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। धुआं देने लगेगा। स्पीड और बढ़ा दिया तो इंजन सीज हो जाएगा। तो जिसका जिसका इंजन सीज है, कारण समझ लो, आप गियर नहीं चेंज कर रहे हो। हाँ, वही रटी रटाई बातें तोता की तरह बता रहे लोगों को। भाई, हमको ये समझना पड़ेगा किस लेवल पे क्या नीड है, उसको देना पड़ेगा, लेवल वाइज कैटेगराइज करके देना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा इसको क्या बताना है और इसके ऊपर क्या बताना है। हमने एक मीटिंग इकट्ठी की, महीने में आ जाओ सारे, सब बैठो यहीं, और सबके लिए एक ही मंत्र है, नीड को समझिए, काम करने के तरीके को समझिए। तो अब जब व्यक्ति सुपरस्टार से ऊपर निकल गया, सिल्वर तक आ गया, या उसके ऊपर चेयरमैन तक है, उस पूरी कैटेगरी को हमको क्या सिखाना है? सबसे पहले बताना है टीम हैंडलिंग स्किल्स, क्योंकि जब टीम बनने लग जाती है तो संभालती नहीं है कई लोगों से, आपसी कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाते हैं, ये सुनो, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अलग अलग विचारधारा, अलग अलग नेचर, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक माला में पिरोने का काम करते हैं। सबसे कठिन काम है सर ये। लेकिन ये करना सीखना पड़ेगा। ये करना अगर आपने सीख लिया तो एक बहुत बड़ी टीम का मालिक बन सकते हैं, ये सुनो, और एक बहुत बड़ी आमदनी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये करना नहीं सीखा और टीम में नहीं सिखाया तो टीम में कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। मैं इसकी वजह से नहीं करूंगा, मैं उसकी वजह से नहीं करूंगा, इसने मेरा बिगाड़ दिया तो मैं नहीं करूंगा, मैं उस मीटिंग में नहीं आऊंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, ये सुनो। तो अपलाइन डाउनलाइन में क्लैशेस होना शुरू हो जाता है। ये संभालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या अपडेट करना है? एडवांस ट्रेनिंग ऑन बिजनेस प्लान। अभी तक बिजनेस प्लान पता था, लेकिन उतना पता था जितना अचीव करने के लिए, समझने के उसको जरूरी था। लेकिन अब सिल्वर से एक इनकम और शुरू होती है, कौन सी? ट्रैवलिंग फंड, लीडरशिप बोनस। तो मैजिक ऑफ लीडरशिप बोनस और प्लान की खूबसूरती, ब्यूटी की हम इसको कितने डेप्थ में लोगों को बताएं और किस तरह से इसको हम प्लानिंग और गोल सेटिंग लोगों की करें, कितना पे आउट उठा सकते हैं, ये कुछ प्लानिंग, कुछ बातें अपने आप पेपर वर्क करके लोगों को बता सकते हैं कि अगर इतने लोगों की हमने यहां ज्वाइनिंग करा दी तो इतना लीडरशिप बोनस बन सकता है, इतनी इनकम आ सकती है, इतना पे आउट बन सकता है, इतने यूजर्स, इतने रिटेलर्स बनाने से और इतना बीबी टर्नओवर करने से आपका लीडरशिप बोनस, इतना डिफरेंस इनकम इतना बन सकता है। ये नॉलेजेस नहीं देने की वजह से प्रॉब्लम कहां पर आती है? भैया मैं सिल्वर, तुम सिल्वर, तुमसे आना कुछ है नहीं, मैं सपोर्ट। किसने बोला नहीं आना? तुम रूबी, हम रूबी, तुमसे मिलना कुछ है नहीं, बात खत्म। किसने बोला कुछ नहीं मिलना है? आप रूबी हो जाओ और आपकी तीनों लाइन रूबी हो जाए। अब आपके नीचे तीनों सुपरस्टार हैं तो पे आउट ज्यादा आएगा कि तीनों रूबी तो पे आउट ज्यादा आएगा? अगर तीनों सुपरस्टार है ज्यादा आएगा, तीनों रूबी तो ज्यादा आएगा? रूबी तो ज्यादा आएगा। लेकिन आप में से जो इस बात को जानते हैं वो जवाब दे रहे हैं, जो नहीं जानते वो सोच रहे हैं अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो एडवांस नॉलेज देनी है प्लान की, बताना है कि तुम अब आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे नीचे लोग आगे, मे भी ऐसा भी हो कि तुम्हारे पे आउट को भी पीछे छोड़ दे, मे भी ऐसा तुम्हारे लेवल को पीछे छोड़ दे, लेकिन तुमको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। तो खुशी की बात है, आप और आपकी टीम जितनी ज्यादा डेवलप करेगी, लीडरशिप बोनस उतना बढ़ेगा, इनकम उतनी बढ़ेगी।
ऐसी बहुत सारी बातें और प्लानिंग आपको सिखाने की जरूरत है, जो आपको जगह जगह सीखने को मिल रहा है उसको कैटेगराइज करके नीचे इंप्लीमेंट भी करिए। सीख के रखने का काम नहीं है। एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सीखने के साथ सिखाना जरूरी है। बहुत पुरानी कहावत है, विद्या जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। काहे भूल जा रहे हो सर? इतनी पुरानी कहावत यहां भी काम करेगी कि नहीं करेगी? एडवांस प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स। अब यहां पर आप उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में और कैटेगराइज करके, स्किन केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, जो कंपनी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ऑनलाइन कर रही है, आप उनको ऑनलाइन भी सिखा सकते हैं। जूम सेशंस कंपनी से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं मीटिंग के लिए, या आप उनको ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है उसको अटेंड करा सकते हैं, या अपने लेवल पे आप सीख चुके हैं तो लोगों को दे सकते हैं। अभी तो आपने बेसिक नॉलेज दी थी ना हर प्रोडक्ट की, लेकिन अब कॉम्बिनेशंस और डीप नॉलेज और अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिटेल नॉलेज ये भी दी जा सकती है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप नॉलेज प्रोडक्ट के ऊपर देंगे उतना कंजप्शन और डिटेलिंग और टर्नओवर बढ़ जाएगा। इसके बाद ट्रेड्स ऑफ लीडर। एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? अब सिल्वर एंड अबव है तो टीम भी होगी, लीड भी कर रहा होगा, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले क्या जरूरी है? पेशेंस। अगर आप एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो लीडरशिप का सबसे पहला हिस्सा है पेशेंस, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो टीम कभी बनेगी ही नहीं। और ऐसे बहुत सारी चीजें जो एक अच्छे लीडर के अंदर जरूरी है, जो लगभग हम सभी लोग जानते हैं। मैं भी हर जगह में प्रैक्टिकली लोगों से पूछता हूं कि अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, तो हर आदमी इतनी सारी बातें बता देता है कि शायद मुझे भी दिमाग में तुरंत ना आए, क्योंकि वो हम जानते हैं। लेकिन बहुत पुरानी बात है कि जानते तो सब है लेकिन मानते नहीं है, तो उसको मानना और नीचे मनवाना सिखाना जरूरी है। नेक्स्ट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या बताना है? हाउ टू बिल्ड टीम, ग्रूमिंग स्किल्स। अब आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के चेयरमैन, आप किसी टीम के चेयरमैन हैं, अपनी टीम में आप सिल्वर हैं एंड अबव कोई भी लीडर है, लेकिन आप दिखने में कैसे हैं ये भी तो मैटर करेगा ना। यस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मान लो आप अभी तक आपको बताया गया था, आप नहीं समझ रहे थे, नहीं सीख रहे थे, नहीं मान रहे थे, लेकिन जब आप एक लेवल को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं और आप आगे डेवलप करना चाहते हैं अपने आप, अपनी टीम को, तो आपकी जो ग्रूमिंग है वो तो प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग किसी भी लेवल पर आ जाते हैं लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस नहीं बदलता, उनकी पर्सनैलिटी नहीं बदलती। अभी मैं हॉल में घुसा, हमारे बीच में बहुत ही शानदार लीडर है महावीर जी, उन्होंने बोला विकास जी काला टीका लगा लो, बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या बोला? लेकिन यही मैं अभी आता हॉल के अंदर और ऐसा बन के आता कि इन्हीं को ना अच्छा लगता तो शायद आपको भी ना अच्छा लगता। अच्छा, सुनना मजबूरी है, पैसे दिए वो तो मजबूरी है, लेकिन आप जब भी किसी से इंटरेक्ट होते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये होता है, और लोगों के दिमाग में भी होता है, कि आप दिखने में, आपने जो पहन रखा है, आप जैसे दिख रहे हैं, आप जैसे बातें कर रहे हैं, वो आपके और आपकी बातों के लिए पहला इंपैक्ट होता है। ये सुनो, वो बहुत ही जरूरी है, बाकी सब बाद में है। आप दिख कैसे रहे हो ये पहले है, क्योंकि व्यक्ति पहले आपसे कनेक्ट होता है, बाद में आपकी बातों से कनेक्ट होता है। ये सुनो, ये कौन सी बला है? आप जब सिल्वर एंड अबव होते हैं तो आपको जगह जगह मौका मिलता है ना अपने आप को प्रेजेंट करने का, स्टेज मिलता है जहां से आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, जूम मीटिंग एक सेशंस हो सकते हैं जहां आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जहां पब्लिक से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है, पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट होना है, स्टेज पे कैसे खड़े होना है, जूम मीटिंग में कैसे कैमरे की डिस्टेंस कितनी रखनी है, सोशल मीडिया पे जो बातें करनी है उसमें कैमरा की लोकेशन, सिचुएशन, आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आप माइक पकड़ रहे हैं, माइक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये कुछ बातें हैं जिसको अपने अपने लेवल पर हम डिटेल में अलग अलग जगह मीटिंग ऑर्गेनाइज करके एक एक पार्ट को सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक दिन में बात नहीं कर सकते।
लेकिन लोगों को, चुनिंदा लोगों ऐसी मीटिंग्स का हिस्सा बनना पड़ेगा और अपनी टीम को बनाना पड़ेगा जहां पर आपको ट्रेनर तैयार किया जाए, जहां पर आपको वो बनाया जाए जो लोगों को सिखा सकता है। क्योंकि अब आप एक रैंक को, एक टीम को लीड कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप केवल सीखते ही रह जाओगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, उस लायक बनोगे, तो आपकी टीम को कौन एजुकेट करेगा? कौन करेगा? अपलाइन ही तो हमेशा आएगा नहीं हर जगह। मालूम चला सर मैंने यहां 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 सब जगह लोगों को जोड़ दिया है, अब एक काम करो, बैग बांधो अपना, चले आओ और यहां 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 आप मेरे साथ रोज घुमा करो। इज इट पॉसिबल? नो। मतलब प्रैक्टिकली अपने ऊपर लीजिए, क्या पॉसिबल है? आप अलग अलग एरियाज में अप्लायंस के साथ अलग अलग जगह पे कभी कभी टाइम लेके वेरियस एरियाज में काम कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति अलग अलग टीमों में आपके समय केवल आपको देकर टीम अपनी बाकी डेवलप नहीं कर सकता। और फिर दूसरे के सहारे रहोगे, चाहे वो आपका अपलाइन ही क्यों ना हो। अगर आपके स्किल्स नहीं डेवलप होंगे तो आपने टीम के स्किल कैसे डेवलप करा पाओगे? इसलिए आपको ऐसी मीटिंग्स और ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहिए और बनना आपको जरूरी है जहां पर आप वो बन सकें जो लोगों को सिखा सकें। ये सुनो, बिल्ड रैपर्ट। आप आपसी सामंजस्य कैसे बिल्ड करें? सबसे जरूरी सामंजस्य है। टीमें बन तो जाएंगी, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपकी जब अलग अलग टीमों के साथ आप काम करेंगे तो उनमें आपस में सामंजस्य रहे। अब मालूम चला एक टीम में तो आपस में सामंजस्य है, लेकिन आप ही की दूसरी टीम का उस टीम के साथ सामंजस्य, इसको कौन बैठाएगा? ये तो कहेगा ऐसा है, शाहजहांपुर आए हो, दिल्ली आए हो, लखनऊ आए हो, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी मीटिंग अलग करना, उसकी अलग करना और उसकी अलग करना। होती है प्रॉब्लम। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जिनको आप सीख के ही और ऊपर से कॉपी करके ही नीचे सिखा सकते हैं। और हमेशा किसी भी स्टेप को लेने से पहले हमेशा एक बात सोचिए कि आप भी वो हैं जो आपका अपलाइन है अपनी टीम के लिए। ये सुनो, आज जो आप कर रहे हैं अगर वही आपको भुगतना पड़ेगा तो कैसा लगेगा? बहुत कर सकते हैं।